तो आज ही उनको क्यों पता चला कि 900 साल में आज यहाँ मंदिर है। कभी वो संभल में उनको जो है मंदिर नज़र आ जाता है, कभी ज्ञानवापी में मंदिर नज़र आ जाता है कि भगवान ज़मीन के नीचे है कि आसमान के ऊपर है। तो हमने तो लोगों से सुना है कि भगवान आसमान के ऊपर, ईश्वर जो है, भगवान जो है ऊपर होता है। तो इस ज़मीन के नीचे ढूंढने क्यों लगे हुए हैं? हर रोज़ कोई सो के उठ के जाके ये नहीं कह दे, कल कोई कहता है पार्लियामेंट के नीचे मंदिर है, तो फिर क्या करेंगे आप? हमें कोई आपस में कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, हम दो भाई एक दुकान पे काम कर रहे हैं, हमें कोई मसला ही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि किसी को भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, ज़्यादातर जो दुकानें हैं हमारे हिंदू भाइयों की हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा मसला ही नहीं है। मतलब जल गिरता था तो वो बोलते थे भाई जल गिरा है, उनके प्रसन्न हो गए, मतलब प्रसन्न हो गए, ऐसी चीज़ उनको वरदान दिया कि यहाँ आप ये चीज़ बनाओ। हमने तो यही सुना है बचपन से। जो सर्वे है वो होना चाहिए, जो सच के आधार पे जो चीज़ होगी वो सामने आ जाएगी, जो सही होगा गलत होगा सब पता चल जाएगा, होना तो चाहिए। मंदिर या फिर दरगाह, ये विवाद कोर्ट के अंदर है, जिसकी अगली सुनवाई 20 तारीख को है। यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह है और इस दरगाह पर सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि अन्य राज्यों से, अन्य देशों से भी लोग इस दरगाह को देखने के लिए, यहाँ पर माथा टेकने के लिए और चादर चढ़ाने के लिए आते हैं। लेकिन इसी को लेकर हिंदू सेना के जो चीफ हैं उन्होंने एक दावा किया है और दावा के अंदर कहा गया है कि ये पहले भगवान शिव, जो भगवान महादेव हैं, उनका मंदिर हुआ करता था। लेकिन 1991 के अंदर एक नरसिम्हा राव की सरकार के वक्त एक एक्ट आया था और उस एक्ट के अंदर साफ तौर पर यह कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को अगर कोई मंदिर था तो मंदिर है, कोई मस्जिद या दरगाह है तो वो उसी स्थिति में रहेगी, उसका नेचर चेंज नहीं किया जा सकता है। तो फिर क्यों अब पिटीशन इस मामले को लेकर फाइल की गई है? क्योंकि संभल के अंदर भी कई जगह, वाराणसी, मथुरा के अंदर भी इस तरीके से याचिकाएं दायर की है। लेकिन संभल की ताजा घटना का उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसी तरीके से वहां पे भी दावा किया गया था और जब सर्वे हो रहा था तो सर्वे के दौरान हालात इतने बिगड़े कि वहां पर कई लोगों की जान चली गई। अब इस मामले को लेकर दावा किया गया है जिसकी सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है और दावे के अंदर जो सबूतों के तौर पर अजमेर के निवासी जो हरविलास शारदा हैं, जो पॉलिटिशियन भी थे, जज भी थे, उन्होंने 1910 के अंदर एक किताब लिखी थी और उस किताब के अंदर इस बात का जिक्र किया गया था और उसी का सहारा लेकर अब ये पिटीशन फाइल की गई है। 1991 का द पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो ये कहता है कि वो इसी स्थिति में रहेगी 15 अगस्त 1947 को, जो जिस स्थिति में था। लेकिन 2022 मई में जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, DY चंद्रचूड़, जिनका फिलहाल ही रिटायरमेंट हुआ है, उन्होंने अपने जजमेंट में साफ तौर पर यह कहा है कि बिल्कुल कोई मस्जिद है या मंदिर है उसके नेचर को नहीं बदला जा सकता, लेकिन उस पर सर्वे किया जा सकता है। और उसी के अनुसार अब इस मामले को लेकर जो है वो ASI को भी और केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा गया है। अब इस मामले को लेकर 20 की सुनवाई से पहले वो क्या कहते हैं इस मामले को लेकर, दरगाह की जो कमेटी है उसको भी इस मामले को लेकर नोटिस भेजा है। लेकिन यहाँ के दुकान वालों से जो हमने बात की, उनका कहना है कि भाई साहब, हम 20 वर्षों से 30 वर्षों से यहाँ दुकान कर रहे हैं और हमने यहाँ हमेशा दरगाह देखी है। हम ये चाहते हैं सर्वे हो या नहीं हो, लेकिन हम यहाँ हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सभी लोग हैं, हम बाजार में इनके नाम से यहाँ कमा कर खाते हैं, इससे हमारी दुकान चलती है, हमारी रोजी रोटी और हमारा घर परिवार चलता है। बाजार का माहौल बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसी मामले को लेकर जो दरगाह है उसके आसपास के लोग क्या सोचते हैं, दुकानदार क्या सोचते हैं, बाजार के लोग क्या सोचते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मसले को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। जो अभी इस वक्त मामला चल रहा है, हफ्ते 10 दिन से जो मामला चल रहा है अजमेर शरीफ के अंदर, कि किसी ने पिटीशन दायर की है कि यहाँ पर मंदिर है, तो ये कोई आज की तो बात नहीं है। ये 900 साल पुराना हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह है और ये बारगाह हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व भर में यहाँ से लोग हर मज़हब और मिलत के, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी की आस्था का केंद्र है। और यहाँ तक के सभी के हर मुल्क के जितने भी PM है या प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर अपनी तरफ से चादर वगैरह पेश करते हैं, भेजते रहते हैं। तो आज ही उनको क्यों पता चला कि 900 साल में आज यहाँ मंदिर है? कभी वो संभल में उनको जो है मंदिर नज़र आ जाता है, कभी ज्ञानवापी में मंदिर नज़र आ जाता है। तो कुछ तरह पोस्ट हम भी देखते हैं सोशल मीडिया पे कि भगवान ज़मीन के नीचे है कि आसमान के ऊपर है। तो हमने तो लोगों से सुना है कि भगवान आसमान के ऊपर, ईश्वर जो है, भगवान जो है
ऊपर होता है, तो इस ज़मीन के नीचे ढूंढने क्यों लगे हुए हैं? तो इस चीज़ को थोड़ा ख्याल में रखें और हमारी गवर्नमेंट से जो है, हिंदुस्तान सरकार से यही अपील है कि वो इस चीज़ पे सख्त कानून बनाए, ताकि हर रोज़ कोई सो के उठ के जाके ये नहीं कह दे, कल कोई कहता है पार्लियामेंट के नीचे मंदिर है तो फिर क्या करेंगे आप? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और जो हमारे मुल्क का जो सौहार्द है, आपसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो आपस में मिलके रहते हैं, वो मिलके रहना चाहिए और रहते रहें ता क़यामत तक। हमारी यही दुआ है और हम गरीब नवाज से यही दुआ करते हैं, अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन व चैन भाईचारा कायम व दायम रहे। तो इस पर कोई बहस नहीं होना चाहिए, सीधे सीधे जो है गवर्नमेंट को इसमें जो है हस्तक्षेप करना चाहिए। यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, ज़्यादातर जो दुकानें हैं हमारे हिंदू भाइयों की हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा मसला ही नहीं है। अब जो उड़ाने वाले हैं वो ज़बरदस्ती का उड़ा रहे हैं, माहौल ख़राब कर रहे हैं। इलेक्शन करीब में है, ये इलेक्शन के लिए, इलेक्शन की तैयारी है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पे सब भाई ये जो है ये बना है। अच्छा, हाँ, ये बना है। क्या नाम है बना तुम्हारा? जी, सर्वे हो रहा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धार सिंह है। तो सर्वे हो रहा है, ठीक है, होने दे, सर्वे से कोई दिक्कत? सर्वे से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं? बाजार में भाई कह रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों की ज्यादा दुकानें हैं। दुकानें तो है, सब भाईचारे से रह रहे हैं, सब भाईचारे से रह रही हैं। हमें कोई आपस में कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, हम दो भाई एक दुकान पे काम कर रहे हैं, हमें कोई मसला ही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि किसी को भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। जैसे प्रेम भाव से चल रहा है, यहाँ श्रद्धालु जो आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं और हमारे हिंदू भाई भी आते हैं, सब आते हैं। आपने कितनी बार देखा होगा, कभी कोई मतलब जो है, बहुत सारे हिंदू कलाकार भी आते हैं, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी वो चादर भेजते हैं यहाँ चढ़ाने के लिए, आपको सबको मालूम है भाई। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ये तो सिर्फ टीआरपी बटोली जा रही, बस और कुछ नहीं है। हमने तो यही सुना है बचपन से। ये जो दावा किया जा रहा है कि बेसमेंट के अंदर शिवलिंग है, सुना है आपने? सुना तो है, बाकी हमने देखा नहीं, लेकिन सुना तो है। सुना है आपने। तो अब 20 दिसंबर को इसकी सुनवाई है अगली, क्या उम्मीद आप रखते हैं? मतलब देखो, जो भी चीज़ होगी सामने आ जाएगी। जो सर्वे है वो होना चाहिए, जो सच के आधार पे जो चीज़ होगी वो सामने आ जाएगी। जो सही होगा गलत होगा सब पता चल जाएगा, होना तो चाहिए। जो हरविलास शारदा है, सुना है आपने? हाँ, नाम तो सुना है उनकी, अभी न्यूज़ में दिखा रहे थे भाई, कोई बुक है उन्होंने लिखी है, हाँ। एस्ट्रोलॉजिकल अजमेर, उसमें बता रहे हैं कि भाई ऐसी व्यवस्था है वहाँ पे, ऐसी चीज़ है, उन्होंने बताई, पूरी दिखाई है। आपको कोई एतराज़ नहीं है सर्वे हो रहा है उससे? नहीं, हमें क्या एतराज़ होगा वैसे, बिल्कुल। जो भी है होना चाहिए।